बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 26। इस चैप्टर का जो है वो सेकेंड लास्ट जो ये लेक्चर है, इसके अंदर हम लोगों ने ये स्टडी करना है कि डिफरेंट जो हमारे पास इकोसिस्टम है उसमें सबसे पहले नंबर पे है टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट, कोनीफेरस अल्पाइन बोरियल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम और टुंड्रा इकोसिस्टम। अच्छा मेरे बेटे, बताना आपका मकसद ये है कि बेसिकली इस चैप्टर से आपको पता है कि हम MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो क्योंकि हमारे किताब में तो थ्योरी लिखी हुई है, लेकिन मैंने उस तमाम के तमाम जो 5 इकोसिस्टम हैं उनका मैंने एक फ़्लो चार्ट बना दिया मैंने। वो इंशाल्लाह आपके साथ ग्रुप में भी शेयर हो जाएगा। उसमें आपने सारी चीज़ें नहीं तैयार करनी, जो इस टेबल के अंदर चीज़ें सिर्फ वो आपने तैयार करनी है। और उसके अलावा कुछ 5 से 6 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, वो भी मैं बता दूंगा आपको सेकंड लेक्चर के अंदर, तो वो तैयार करने हैं। इसके अलावा आपने कुछ नहीं तैयार करना। चलें, ये जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि ये जो 5 हमारे पास इकोसिस्टम या बायोम है, जिसमें पहला है टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट, कोनीफेरस अल्पाइन बोरियल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, टुंड्रा इकोसिस्टम। इसकी पाकिस्तान में लोकेशन और इन द वर्ल्ड इसकी लोकेशन वो थोड़ी सी हम लोगों ने याद करनी। तो देखें, कल तो वैसे कल हमने ये शॉर्ट क्वेश्चन वैसे किया था कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर ये वाले जो 5 फॉरेस्ट या इकोसिस्टम में ये पाए जाते हैं। तो वो तो हमने क्वेश्चन कल कर लिया था, लेकिन आप पहली ये जो रो है ये भी अच्छी तरीके से भी याद कर सकते हैं आप। वर्ल्ड में अगर कोई याद कर ले तो वेरी गुड है, और अगर कोई ये याद ना कर सके तो कोई इसका मसला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड के। सर, जो रो नंबर 3 और 4 है लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड, इसमें अगर आप देखें ना कि जो दूसरा हमारे पास फॉरेस्ट है कोनीफेरस अल्पाइन बोरियल फॉरेस्ट, उसमें 2 डेफिनेशन है। हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, डिफाइन अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। तो जब उसकी हाई एल्टीट्यूड पे होगा तो अल्पाइन, हाई लैटिट्यूड पे होगा तो बोरियल। तो ये एज इट इज़ ये आपने डेफिनेशन लिखनी है, डिफाइन अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। उसके बाद MCQs के लिहाज से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो टम्परेचर का है। तो आप देख सकते हैं टम्परेचर आपने सारे नहीं तैयार करने। आपकी किताब में जो दो ऐसे हैं जिनके टम्परेचर वाज़ेह करके दिए हुए हैं, और वही आपने अच्छी तरीके से तैयार करने हैं। लाइक दैट, जो पहला है टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट, उसका टेम्परेचर ने बताया कि 4 to 30 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो हमारे पास कागान, दीर, चिल्लास, मालम जब्बा, सवात वैली का जो वहाँ पर आपको पता है तकरीबन ज़्यादातर जो है बिलो टू 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि विंटर का ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा होता है। उसके अलावा जो डेज़र्ट इकोसिस्टम है उसका टेम्परेचर बताया हुआ है अप टू 50 डिग्री सेल्सियस। और आप देखें ये वो इलाके हैं जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। और टुंड्रा जो है, टुंड्रा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो आप वही बता सकते हैं कि वेरी लो, और वेरी लो टेम्परेचर होता है इसके अंदर। उसके अलावा रेनफॉल जो है वो MCQs में टेम्परेचर और रेनफॉल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से। अगर आप देखें जो पहला हमारे पास टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट है, इसमें जो रेनफॉल होती है वो अराउंड अबाउट 750 to 1500 मिलीमीटर होती है। और सेकंड की दी नहीं हुई, और थर्ड की दी हुई ग्रासलैंड इकोसिस्टम की 250 to 750 मिलीमीटर। उसके बाद क्योंकि डेज़र्ट है, डेज़र्ट में आपको पता है बारिशें बहुत कम होती हैं, तो यहाँ पर 25 to 50 सेंटीमीटर से लेस दैन होती हैं। तो ये भी क्योंकि 3 ही दिए हुए हैं, तो आपने ये 3 ही MCQs के तौर पर तैयार करने हैं। चलिए जी, अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बताया था कि पहली रो जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इन पाकिस्तान, ये वाला। और अब जो सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है वो इनकी डोमिनेंट वेजिटेशन क्या ले, या आप
यूँ कह लें कि यहाँ पर जो है वो कौन से प्लांट या कौन से एनिमल जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो बाज़ औक़ात ये भी अपने आप में एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो टेक्सास बकाटा जो है, पहले हम पढ़ रहे हैं डेसिडस, टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट की। टेस्कस बकाटा, ये बेसिकली मक्की का बायोलॉजिकल नेम है। और पाइनस स्पीशी ये हम लोगों ने पढ़ा कि जिम्नोस्पर्म होता है। बर्बेरिस स्पीशीज़ जो है मैंने शब और हब का थोड़ा सा बताया हुआ, ये भी आप लोगों को पहले। जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वो हर्ब्स होती हैं और जो झाड़ियाँ होती हैं वो शर्ब होती हैं। अगर आप देखें कोनीफरस, अल्पाइन और बोरियल फॉरेस्ट में जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो कोनीफरस ट्रीज़, एवरग्रीन, चील और दियार और इबाइस के जो दरख्त हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बाज अब ये ग्रासलैंड का जो ये वाला है, डिफाइंड प्रेरीज, तो आप कहेंगे इन टेम्परेट क्लाइमेट आर आल्सो कॉल्ड प्रेरीज। और जो बहुत ज़्यादा डेजर्ट के अंदर जो डोमिनेंट चीज़ें पाई जाती हैं वो झाड़ियाँ, बुशेस वगैरह, कैक्टस हैं, यूफोर्बिया वगैरह। इन दोनों को आपने एग्जांपल दी थी चैप्टर नंबर 15 में ज़ीरोफाइट्स के अंदर। पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट जो सारा साल जो है वो फ्लावरिंग करते हैं उनको कहा जाता है बेसिकली पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, टुंड्रा इकोसिस्टम की जो है डोमिनेंट वेजिटेशन है पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट। अच्छा, जस्ट अब जनरल जो है वो प्रोड्यूसर और जो है वो बाज़ का सिर्फ ये सवाल आ जाता है कि टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट के प्लांट्स या प्रोड्यूसर्स के बारे में बता दें। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो है वो लेयरिंग जो है ना वो पाई जाती है प्रोड्यूसर की। फ्री लेयर जो होते हैं, ये सबसे टॉलर लेयर होती है। इसमें जो प्लांट्स की जो लेंथ होती है वो 8 to 30 नैनोमीटर की होती है। और जो है वो बेसिकली शरब की जो लेयर होती है वो तकरीबन 5 मीटर, और बुशेस की भी तकरीबन इतनी ही लेयर होती है। फील्ड लेयर में हर्ब्स और फर्न आ जाते हैं। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास है लाइक दैट कॉनिफेरस, अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट, उसके अंदर आ जाती है हमारे पास पाइनस स्पीशीज़, अबाइस स्पीशीज़ और पाइसिया और सिट्रस वगैरह। ग्रासलैंड के अंदर ग्रासेस, लेग्यूम और मॉसेस वगैरह आ जाती हैं। और जो हमारे पास डेजर्ट है तो वहाँ पर सकलेंट और रूट पेरिनियल शैलो रूटेड प्लांट। तो ये जो शैलो शैलो कहते हैं जो बहुत ज़्यादा गहरा हो, तो ये हमने बताया था ज़ीरोफाइट के सबसे ज़्यादा लंबी जड़ें जो होती हैं ना वो ज़ीरोफाइट की होती हैं, क्योंकि वाटर को जो एब्जॉर्ब करना है तो इस वजह से। उसके अलावा प्लांट जो यहाँ पर पाए जाते हैं टुंड्रा के अंदर वो डवार्फ विलोस वगैरह, लाइकन्स हैं और पेरिनियल फ्लावर्स वगैरह। और एनिमल की बात कर लें या कंज्यूमर की बात कर लें, डिफरेंट इकोसिस्टम या बायोम्स के अंदर टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट के अंदर जो कंज्यूमर यानी कि एनिमल पाए जाते हैं उसमें रेसस मंकी है, जिसे मकाका मुलाटो भी कहते हैं, ब्लैक बियर, लिपर्ड कैट है, डियर है, वॉल्फ वगैरह। और हमारे पास जो कॉनिफरस, अल्पाइन और बोरियल फॉरेस्ट है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उसमें बाइसन है, वुल्फ है, ब्लैक बियर, मोर्कोपोलो शीप है, डीर। तो इस तरीके से इनके आपने तमाम के एनिमल्स जो हैं वो अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। उसके बाद इम्पैक्ट, जो ह्यूमन इम्पैक्ट तैयार करना है वो दो का तैयार करना है आपने, एक ग्रासलैंड का और एक जो है वो डेजर्ट का। तो ह्यूमन इम्पैक्ट जो है दो का याद करना है आपने। प्रोडक्टिविटी आपने जो अच्छे तरीके से तैयार करनी है एमसीक्यूज़ के लिहाज से, वो ग्रासलैंड की तैयार करनी है प्रोडक्टिविटी। तो ये बाज़ का शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। थैंक यू वेरी मच।